सिद्दीकी जी। देखिए सर, ऐसा है सोनी जी, शोएब जी, मैं एक बात बता दूं। देखिए देखिए, अभी जैसे हमारे फरज साहब ने कहा कि शोएब साहब गलत बोल गए। देखिए, इंसान से गलती होना कोई हैरत की बात नहीं, गलती ना हो तो हैरत की बात है। मेरा टेंशन जो था वो फरज साहब समझ गए। देखिए, लखनऊ में जो है, जो नदवा है, मैं था भी जुमे की नमाज में, चूंकि वहां के एक आलिम का इंतकाल हो गया था। जी। और सहारनपुर में देवबंद है, तो वो उस बात को इशू ना बनाए। इशू यहाँ पर यह है कि आखिर आकिब को मेरा जो पक्का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है, जो यहाँ के मुसलमान सुख चैन से रह रहे हैं, उनको नहीं रहने दे रहा है। कोई ना कोई कश्मीर में हरकतें करता रहता है, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को झेलना पड़ती है। तो उसका क्या होगा? आप बताइए, क्या मौलाना यहाँ पे नहीं है? हजारों लाखों मौलाना है, और वो चैलेंज के साथ कहते हैं मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूं। उसने गलत किया, उसको पाकिस्तान से बात करी, और उस मौलाना भी देखिए, उस मौलाना समझदारी की बात करी। आप गौर करिएगा सर उस पर, मैं उनकी हिमायत नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान मेरा दुश्मन था, है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उसके बाद ये बात कह रहा हूं। उन्होंने आकिब को खुद डांटा, आप गौर करिएगा सर वीडियो में। उन्होंने कहा कि बेटा, हाथ में बंदूक के पत्थर की जरूरत नहीं है, सरकारी तौर से, कानूनी तौर से करना चाहिए। फिर बार बार सवाल फिर न पलटा उसने। उन्होंने कहा नेक्स्ट सवाल बताओ बेटा, दूसरा सवाल पूछो। लड़के ने फिर वही सवाल पूछा कि शहीद हो सकता नहीं हो सकता, आप गलत तरीके से उससे। तीसरी बार में भी उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इतना बातें ना करिए, दूसरा सवाल पूछिए और कानून का सहारा लिए। तो मेरा से क्या कहना यह है कि जब आपको संविधान ने एक मौका आपको दिया है और आप संविधान के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको मौलाना खालिद पाकिस्तान मौलाना ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब जो है वो मिसाल दी जाती है। और हम हिंदू मुसलमान एक ट्रेन के दो पहिए हैं। आपका कहना ठीक है, आपका कहना शोएब जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से युवक के द्वारा ये समझ नासमझ के रूप में देखी जा रही है, ये काफी हलचल देखी जा रही है। सवाल का जवाब ले लेते हैं कंचन गिरी जी हमारे साथ। जी, कंचन जी से सवाल ले लेते हैं। बात का वो टूटता है। नहीं, आप बात करिए अभी। देखिए, बात जफर भाई बताइए, बताइए आप। एक मिनट, शोएब जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। शोएब जी, जिस तरह से ले ले, हम बोलते नहीं इनके बीच में, ये से बात करने बीच में बिल्कुल। मैं कोई बात नहीं कहा, इस वक्त जहां मैं बैठा सिवाय अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। आप अपनी बात करिए। शोएब जी भाई, ऐसी क्या दगा हो रही है, फरहत अली जी को डिस्टर्बेंस हो रही है? देखिए ऐसा है, देखिए पता है सोनी भाई, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। होता क्या है कि जब आदमी मौजूद भड़क जाता है तो ऐसे ही होता है। देखिए सोनी भाई, होता क्या है कि लम्हों ने पता, एक सेकंड, अरे जफर भाई आप बड़े भाई हैं, मैं आगे फरहत अली खान जी। आप एक चीज बताइए, मैं इतना 3 बार नाम लेके डिबेट का वक्त बर्बाद करूंगा। सुनिए सोनी भाई, सुन लिया सोनी सर, सुन लिया हमारी बात कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप देखिए, लड़के की नादानी से पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो जाएगा। एक सर सोनी भाई, एक जनरल सी बात है कि मैंने अपने बेटे से कुछ सामान मंगाया कि जाओ दुकान से ले आओ, और वो उस दुकान से लेके आए जहां से मेरा इख्तलाफ चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो मैं गुस्से में लड़के को मारूंगा, सामान ही फेंक दूंगा कि तू वहां क्यों लेके आया, कहीं से लिया था। स्थितियां परिवर्तन की हैं, बिल्कुल शोएब जी, स्थितियां परिवर्तन। अब आप देखिए कि आपको कोई मुआवजा पाकिस्तान का मौका मिला, इसका छोटी हरकतें करने के लिए, आप सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। तो अभी मैंने बात की, आपके पास देवबंद है, नदवा है, लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है, जिसके चेयरमैन मौलाना फाइसी सोएंगी, जिनको अलवर जानता है, उनसे हवाले पाकिस्तान में मिला। तो पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है। बताइए आप, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारी कामयाबी पीछे पड़ा रहता है, तरह तरह के हमले कर रहा है कश्मीर के ऊपर, आप मुसलमान परेशान हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं गंगा जमनी की मिसाल पेश की जाए। यहाँ सीधी सी बात, फरज साहब हो जाए, बात वही आ रही है शोएब जी भाई, वही बात आ रही है कि जो भारत का मुस्लिम है, वो जो भारत का मुस्लिम है, वो कह रहा है कि गंगा यमुना की तहजीब हमारे भारत में है, जो कि अन्य पूरे विश्व के देशों में एक इतिहास माना जाता है। लेकिन यहीं के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में संपर्क करते हुए इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो सर सोनी जी, तो ऐसे होंगे, हमारे पास एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अगर ऐसे, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई जात का हो, अगर संविधान से खेलेगा, मुल्क से खेलेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी वजीर आजम से भी गुजारिश रहेगी, वजीर आला से भी गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए, कम से कम जो खतावार ना हो उनके साथ ना हो, और जो खतावार सजा दी जाए। आप समझिए सोनी जी, हमारे वहाँ हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान होता है, और जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। फरज साहब आपको बताएंगे भी, तो ऐसा नहीं है जो उसने क्या गलत किया है। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, उसकी गिरफ्तारी है। मोहित जी कुछ कह रहे हैं। ये चाहता हिंदुस्तान के किसी मौलाना से राय लेता, मगर इसने पाकिस्तान फोन करके ये सिद्ध कर दिया
ये गद्दार है हिंदुस्तान का। मोहित, ये गद्दार डॉक्टर साहब मैंने ये बात कही, डॉक्टर साहब मैंने यही बात कही, आखिरी बात कही कि आप बताइए यहाँ पे नदवा है, देवबंद है, दुनिया मशहूर है, उसे नहीं साफता पाकिस्तान को लिया। शोएब जी तो आपके जरा पास सी नादानी लौटेंगे, करके शोएब जी दिक्कत आपके कर पास रहा था। लौटेंगे, फरहत अली खान सर। जी का रुख कर लेते हैं। फरहत जी आपने पूरा ये देगा। देखिए सोनी सर, देखिए मैं बता दूं आपको, इसका बयान जैसे भी आपने अभी फरहत भाई ने एक बात बताई कि उसने इंडिया के भी कई मौलानाओं से राब्ता किया और उन लोगों ने उसको सही जवाब नहीं दिया। तो अगर उसे इंडिया के मौलानाओं से राब्ता किया था तो वो वीडियो मंजरेआम पे नहीं आई, तो इस बात को मैं सच नहीं मानूंगा जब तक मेरे मंजरेआम पे सामने ना आ जाए। देखिए यहाँ पे मसला यह है, उस लड़के ने जो काम किया उसकी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान उस चीज के खिलाफ है, उसने गलत किया ठीक है, और उस पर सख्त सख्त कार्रवाई, देखिए सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से भी गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करके सख्त सख्त सजा दी जाए, जिससे आम हिंदुस्तानी को परेशानी ना हो। मैंने आपसे फौरन हमेशा सर ये बात कही कि देखिए किसी के आस्था से खेलने की जरूरत किसी को नहीं, किसी मजहब को नहीं होती किसी के आस्था से खेलने के लिए। गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, किसी में नहीं सिखाया गया किसी मजहब को बुरा कहो, किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात करो। उस लड़के ने बहुत गलत काम किया, फिर उसने पाकिस्तान के मौलाना से राब्ता किया। वो पाकिस्तान, मैं बार बार बात कहता हूँ, वो पाकिस्तान जो मेरी हर खुशी में दाखिल होता है और उसको दूसरे रुख पे ले आता है और हट जाता है, मेरा आम मुसलमान परेशान रहता है। मैंने हमेशा कहा कि यहाँ का जो मुसलमान है उसने 1857 में जब आजादी की जंग छिड़ी थी, 1947 तक और आज तक उसे सिर्फ मुल्क के लिए जान दी है, देना भी चाहिए, मेरा मजहब भी बात कहता है। लेकिन चंद लोग होते हैं, वो हर मजहब में सब देखे होते हैं, मैं एक मजहब की बात नहीं रहूंगा, हर मजहब में चंद लोग होते हैं, हर पार्टी में चंद लोग होते हैं जो अपना खेल कर जाते हैं और आम हिंदुस्तानी भुगतना पड़ता चाहे किसी का आज का। और सोनी जी एक बारीकी चीज मैं और कहना चाहूंगा, जब तक के डिबेट पर नहीं आ पाई है, मेरी गुजारिश है आपके चैनल से और इस डिबेट पर कि मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश रहेगी, योगी आदित्यनाथ जी से जो सख्त फैसले की जाने जाते हैं, कि इस लड़के ने जो वहां मौलाना से गिरफ्तार किया, आखिर इसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है। देखिए वो लड़का नासमझ बेवकूफ टाइप का लग रहा है। देखिए नासमझ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक इतना बड़ा सोशल मीडिया पर, शोएब जी नासमझ तो नहीं कहेंगे, इस तरह का अगर मुद्दा उसने उठाया तो नासमझ तो नहीं है। खैर भाई मैं कह रहा हूँ बात काटिए, मुकम्मल हो जाएगी, सुनिए मेरी बात काटिए नहीं, मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ नासमझ नहीं, बहुत होशियार हो सकता है। तो उसने जो ये वहां रास्ता किया, तो आखिर इसके पीछे कुछ लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी एक्शन लेने वाली बात है। ठीक है शोएब जी आपके पास लौटेंगे, कंचन गिरी जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी आपने पूरी ये वारदात सुनी, लोग आ जाते हैं वहां, अनियमितताएं कैसी हो जाती हैं? देखिए सोनी सर, देखिए जहां तक आप कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए नौजवानों में जो आप ये देखिए जो तरह तरह सोचे अलग अलग घूम रही हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। आप देखिए इसमें एक रोड़ा बेरोजगारी का ही बहुत है, जो बेरोजगारी बढ़ गई है इससे युवा थोड़ा भटक भी रहा है। और फरहत साहब ने जो एक शेर सुनाया था, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। और ये मुल्क जो सर है ये संविधान से चलता है, संविधान से कोई भी हटेगा, किसी भी समुदाय का हटेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस मुल्क के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे वहाँ चाहे सेंट्रल की एजेंसियां हो चाहे स्टेट की एजेंसियां हो, बहुत जागरूक है। फिर मेरी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो खतावार उसको ही जी बिल्कुल। समय भाव के कारण मोहित जी का रुख कर लेते हैं। मोहित जी फाइनली जवाब क्या चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कम समय में? सर देखिए ऐसा है, ये मामला जहां तक आकिब ने जो बात करी है वो बिल्कुल सरासर गलत करी है। आप देखिए जिस मौलाना से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है वो मौलाना खुद भी उनको गलत साबित कर रहा है, जिस तरह की भी आपने वीडियो दिखाई है। आप देखिए संभल की जो घटना थी, जाहिर सी बात वो बड़ी घटना थी, और अभी आपने अपनी शुरुआत बात में पूरी बात बताई भी वहां पर कि किस तरह घटना हुई। अब घटना में देखिए, पहले मैं घटना का भी हल्का जिक्र कर दूं तब मैं आपकी बात को मुकम्मल कर दूंगा। देखिए जो घटना हुई थी संभल की, वो वाकई हैरत अंगेज थी, क्योंकि इतना संगीन मामला था। और जज साहब को, चूंकि आप देखिए इंडिया में बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। सिविल मैटर देखिए 50-50 साल तक के मुकदमे चल रहे हैं, बाप दादा लड़ते हैं फिर बेटा लड़ता है। आप क्रिमिनल भी देख लें तो क्रिमिनल भी मुकदमे 20-20 साल चलते हैं। 20-20 साल चलने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो गुनहगार ही नहीं था। तो संभल में उनको इतनी फैसला नहीं देना चाहिए था, उनको कम से कम मुख्यमंत्री को या पुलिस कमिश्नर को या एसएसपी डीएम को कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए था। उन्होंने फौरन ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद फौरन जांच भी हो गई। शायद ठीक है, चूंकि कोर्ट ने किया इसलिए मैं उस कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आकिब की बात आई है। देखिए आकिब को जो पुलिस ढूंढ रही है बिल्कुल सही ढूंढ रही है।
आप देखिए, आपको वो मुल्क मिला जो मेरे खिलाफ रहता कदम कदम पर। आप बताइए, आपको कोई मौलाना नहीं मिला कि पाकिस्तान का मौलाना मिला? अरे यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 2 सबसे बड़े मदरसे हैं। लखनऊ में देवबंद है और सहारनपुर में है एक मदरसा। आप वहां किसी मौलवी से कांटेक्ट कर लेते, संभल के किसी मौलाना से पूछ लेते, आपको पाकिस्तान का ही मौलाना मिला। तो इस तरह की बातें आप करके आम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश यानी ऐसे लोगों का विरोध करेंगे? देखिए आकिब भाई, विरोध करेंगे नहीं, विरोध करना चाहिए। मैं आपके टीवी से ऐलान कर रहा हूं कि आकिब ने बहुत गलत किया। और आप देखिए, इस तरह के लोग बयान दे के पूछ के आम मुसलमान, आम हिंदुस्तानी को परेशान कर देते हैं। आप बताइए, अगर मेरा झगड़ा किसी से चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर उनको पाकिस्तान के ही मौलाना मिले थे। सिर्फ इतनी सी बात देखिए, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की किसी मौलाना से बात कर ली होती, या हम अगर अमेरिका में किसी मौलाना से बात कर ली होती, ईरान इराक से बात कर ली थी मौलाना से, कोई बात नहीं थी। आपको पाकिस्तानी मिला जो कदम कदम पे हमारे खिलाफ रहता है, हमारी तरक्की से चलता है। तो आकिब ने बिल्कुल गलत किया। सवाल उनके अपने हिसाब से सही होगा, लेकिन उन्होंने मौलाना गलत पूछा। सॉरी भाई, 2 सेकंड और लेंगे। देखिए, उन्होंने मौलाना से बात की, मौलाना ने खुद भी आकिब को डांटा कि तुम कानून अपने हाथ में ना लो, और कानून के हिसाब से ही किया जाता है। तो मेरी आकिब के जिस तरह आकिब ने पूछा है, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान उसके इस काम से नाराज होगा, और नाराज होना भी चाहिए, सियासी लोग छोड़ के। सर ठीक है, मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित जी, जिस तरह से आपने